जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञाना अंजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिदिदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम देय। अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा। तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेसाम वचना सामाज्य। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय हो। मोक्ष में सुख है और उसके प्राप्ति के उपाय की चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के तीसरे अधिकार के आधार से नियमित स्वाध्याय के क्रम में चल रहा है। प्रकरण मोक्ष में दुख भी नहीं है और दुख के कारण भी नहीं है। दुख क्यों नहीं है? क्योंकि वहां मोह का सर्वथा अभाव हो गया है। और दुख के कारण क्यों नहीं है? क्योंकि वहां शेष 7 कर्म नहीं है और कर्म के उदय में होने वाले संयोग और अवस्था वो भी नहीं है। इसीलिए मोक्ष में दुख भी नहीं है और दुख के कारण भी नहीं है। ये चर्चा अपनी मोक्ष सुख में चल रही है। एक ही बिंदु के आधार से टोडरमल जी साहब ने एक एक कर्म के आधार से किस प्रकार जीव संसार में दुखी होता था और मोक्ष में किस प्रकार जीव सुखी है उसकी चर्चा यहाँ की है। अभी जो अपना क्रम है नाम कर्म के उदय से क्या होता है, देखिए पेज नंबर 81 है ना। पेज नंबर 81 सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ है ना। नाम और गोत्र कर्म के आधार से जीव संसार में उसके उदय में मोह के साथ सहकार होकर दुखी होता है और मोक्ष में न तो मोह है और न नाम कर्म है, तो वहां उस प्रकार का दुख नहीं है। ये चर्चा है, सरल चर्चा है, आपको भी बिल्कुल पकड़ में आ जाएगी। देखिए, तथा नाम कर्म से अशुभ गति जाति होने पर दुख मानता था।
बाबू जी, अशुभ गति और जाति मिलती नाम कर्म से, तो ये संसारी जीव दुख मानता था, है ना। परंतु अब उन सब का अभाव हुआ। कहाँ पर अभाव हुआ? सिद्ध, है ना, मोक्ष में अपना तो कोई गति है और न कोई जाति का बंटवारा है, क्योंकि वहां पर नाम कर्म है ही नहीं। दुख कहाँ से होगा? अब जब मेन जिसके आधार को लेकर ये जीव दुखी होता था, अब वो है ही नहीं, तो सिद्ध या मोक्ष में कैसे वो दुख होगा? तथा शुभ गति और जाति होने पर किंचित दुख दूर होने से सुख मानता था, है ना। उसी प्रकार की अगर गति जाति मिली, है ना, तो ये मानता था पंचेंद्रिय हो गया तो मैं सुख हो, देवगति मिल गई तो सुखी हूं, है ना। लेकिन सिद्धालय में तो वो भी नहीं है, क्योंकि न तो वहां कोई मनुष्य गति है और न कोई देव गति है, न नीची वाली गति, क्योंकि नाम कर्म है ही नहीं, न तो कोई शरीर है और न कोई उस प्रकार की रचना है वहां पर। तो उसके कारण जो सुख दुख की इसकी कल्पना थी मोह के कारण, वह सब समाप्त हो गई। परंतु अब उसके बिना ही सर्व दुख का नाश और सर्व सुख का प्रकाश पाया जाता है, इसीलिए उनका भी कुछ प्रयोजन नहीं रहा, है ना। सिद्ध भगवान न तो नाम कर्म के उदय में किसी संयोगों के आधार से सुखी दुखी है, क्योंकि वहां नाम कर्म ही नहीं, उसके उदय में मिलने वाले संयोग ही नहीं। उसके बिना सिद्ध भगवान कैसे हैं? सर्व दुख का नाश करके पूर्ण सुखी है। बाबू जी, बात पकड़ में आई आपको? है, शरीर के आधार से कोई वहां सुख दुख का संबंध ही नहीं, क्योंकि शरीर ही नहीं है ना, रचना ही नहीं है, गति नहीं है, जाति नहीं है, एक इंद्रिय दो इंद्रिय चार इंद्रिय, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए उनका भी कुछ प्रयोजन नहीं रहा। तथा गोत्र के निमित्त से नीचे कुल प्राप्त होने पर दुख मानता था। संसार में जब जीव को नीचा कुल मिलता था तब दुख मानता था। अब उसका अभाव होने से दुख का कारण नहीं रहा। अब गोत्र कर्म भी नहीं है तो वहां इस प्रकार का कोई बाहर में कारण भी नहीं रहा कि नीचे गोत्र में जन्म हो जाए, ऊंची गोत्र में जन्म हो, ऐसा कोई कारण ही नहीं रहा। तथा उच्च कुल प्राप्त होने पर सुख मानता था, परंतु अब उच्च कुल के बिना ही त्रैलोक्य उच्च पद को प्राप्त है। सिद्ध भगवान कैसे हैं? उच्च कुल वाले नहीं, त्रैलोक्य पूज्य उच्च पद को प्राप्त है। तो अब वो कारण गोत्र कर्म के कारण सुख दुख का भी कारण नहीं रहा। इस प्रकार सिद्धों के सर्व कर्मों का नाश होने से सर्व दुख का नाश हो गया है ना। मुकेश जी भाई साहब, सर्व दुख का नाश क्यों हो गया सिद्ध भगवान के? सर्व कर्मों का नाश होने से। और अनंत भगवान के कितने कर्म का नाश हुआ है? 4 कर्म का नाश हुआ। तो वो सुखी हैं कि दुखी हैं? वो हैं तो सुखी, लेकिन शेष जो 4 कर्म रहे हैं उनके उदय में बाहर में संयोग है, जिसके आधार से जगत का जीव सुख दुख मानता है। लेकिन सिद्ध भगवान के तो वो नामो निशान भी नहीं है ना। अघात्या कर्म के उदय, न तो अघात्या कर्म का उदय है और न ही उनके मिलने वाली सामग्री है। यद्यपि उसके आधार से जीव सुखी दुखी नहीं होता, जीव सुखी दुखी तो मोह के कारण होता है, लेकिन उसका नामो निशान भी नहीं है, मतलब बाहर में वो कारण भी विद्यमान नहीं है सिद्ध भगवान के या मोक्ष में। ठीक है, अब उपसंहार है ये 2 पैराग्राफ का, इस पे अपने को थोड़ा सा विचार करना है। दुख का लक्षण तो आकुलता है ना। इसकी चर्चा अपन पूर्व में करके आ गए हैं। बिल्कुल सीधी बात है कि दुख की पहचान कैसे करनी। गरीब भैया, आकुलता जहां है वहां दुख है। मतलब आकुलता तो समझ गए ना, आकुलता है ना, वह दुख का लक्षण है। आई बात समझ में आपको? वो किसका लक्षण है? दुख का लक्षण है। और आकुलता तभी होती है जब इच्छा हो। ठीक है, इच्छा के बिना आकुल, इच्छा मतलब करने की। आपको ऐसा लगता है कि लौकिक काम करते हैं तो आकुलता होती है, ऐसा नहीं है। आप इस मार्ग में लगे हो, अब आपको पूजा करने की आकुलता है, अरे लेट हो गए, जल्दी करो, तो आकुलता है ना, क्योंकि जल्दी करने की इच्छा है आपके। और वो जो आकुलता है वो काय का लक्षण है? दुख का लक्षण। प्रवचन करने की आकुलता है, मेरा प्रवचन होना चाहिए, ये ऐसी इच्छा है। अब ऐसी इच्छा हो तो क्या होगा? फिर आकुलता है, और आकुलता है और सामने अगर अपना प्रवचन नहीं हो तो फिर देखो फिर अंदर से कैसा परेशान हो जाता है ना। वो दुख का लक्षण है। तो असल
ऐसा नहीं समझना कि क्या है कि वो जो अपन लौकिक कार्य में जो इच्छा होती घर गृहस्थी में वही दुख का कारण है। यहां तो कह रहे हैं कि इस मार्ग में भी इच्छा हो तो साहब आप क्या करना है, 10 दिन बाद उपवास है, 4 दिन बाद अष्टमी है, उसका अपने को व्रत करने की इच्छा है, फिर कब से चली आकुलता है गणित भैया, कब से चालू है? अपन क्या मानते हैं? मुकेश जी भाई साहब क्या मानते हैं? आप देखो एक बात समझना कि जिसके जो नियमावली होती ना, नियमावली, ठीक है, कि मेरे को ये नहीं खाना, मान लो जैसे आज आपको हरा नहीं खाना है और घर में गलती से किसी से हरा बन गया, छू गया, तो उसके परिणाम कैसे हो जाते हैं? कैसे परिणाम हो जाते हैं? अरे आजकल की बहू है, आजकल की बेटियां, इनको खबर ही नहीं है ये तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मुकेश जी भाई साहब ये आकुलता क्यों हुई? ये दुख काहे के लिए होगा? क्योंकि इसको वस्तु स्वरूप का विचार नहीं है, इसको उस पर्टिकुलर क्रिया में धर्म मानकर उसको बैठा हुआ जो है ना अभ्यास, वो है दिक्कत, है ना। मतलब अगर उस समय सहज भाव है ना, जो होना है वो होगा, मेरे उदय में जो मिलने वाली सामग्री वो मिलेगी, उसका भी दोष नहीं। अगर आपके परिणाम कब, लेकिन आपकी इच्छा अगर बलवंती रही और वहां बाहर में काम ऐसा नहीं होता तो ये जीव बहुत खेदखीन होता है, भयंकर खेदखीन होता है। मैं तो अभी गृहस्थी में तो आपको पकड़ में आता है, धार्मिक आयोजन में भी ये स्थिति है। आपने सोच रखा था कि 10 बजे पूजा समाप्त हो जाएगी और लेट हो गए 10:30 11 बजे। अब आप 10 से 11:30 बजे 11:30 बजे मतलब आधा घंटा पौन घंटा मंदिर में है तो सही, लेकिन आपको पूजा करने का भाव कि देखना आप पकड़ना कि क्या स्थिति हो जाएगी। गए दुनिया भाई बात पकड़ में आई। और वो जो आपको इच्छा के कारण जो आकुलता बनी वो सुख नहीं है, वो दुख है। बाबू जी बिना वस्तु स्वरूप के समझ के बिना ये जीव कभी भी सुखी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और इसलिए उसको इसकी समझ होनी बहुत जरूरी, और वह आपको आगम के अभ्यास से और बराबर मिलान करोगे तब बात समझ में आएगी, है ना। बहुत बहुत जीव को क्रिया को लेकर, पूजा पाठ को लेकर, इसको लेकर बहुत अधीरता और आकुलता होती है। ये नहीं हुआ अब तो हमारा सब धर्म भ्रष्ट हो गया, ऐसा नहीं हुआ इसने छू लिया तो धर्म भ्रष्ट हो गया। मुकेश जी भाई साहब कहां धर्म भ्रष्ट हो गया? परिणाम की तो उसको खबर ही नहीं है कि मेरे परिणाम में इतनी आकुलता है, और कहां किसी के छूने से या किसी के कुछ करने से कैसे धर्म भ्रष्ट हो गया। भाई आप 5 मिनट यदि मंदिर लेट आए तो क्या धर्म भ्रष्ट हो गया, और एक पूजा कम हो गई तो क्या धर्म। परिणाम तो देख तेरे, जिसके आधार से कर्म बंद होता है उसको तो तू समझ, और वस्तु स्वरूप का तेरा चिंतन विचार चल रहा है कि नहीं, उसका इस जीव को विचार नहीं है। पूरे की पूरी ताकत उसमें, और अपने द्वारा की गई क्रिया है ना, विपरीत मान्यता के साथ सच्ची झूठी जो कर दी, और उसी के आधार से अपने को धर्मात्मा मानता है। हाँ ऐसा ही है बाबू, बहुत मतलब उसके संबंध में भी खोज नहीं है। सही, हाँ मैं जो कर रहा हूं वो सही है, और मैं ही सबसे बड़ा धर्मात्मा हूं, और अपने परिणामों की तो उसको खबर ही नहीं है कि मेरे परिणामों में क्लेश भाव चल रहा है, मेरे परिणामों में ये द्वेष है, मेरे परिणामों में जो ईर्ष्या है, मेरे परिणामों में जो आकुलता हो रही है, ये मेरी विपरीत समझ के कारण हो रही। इस जीव को विचार नहीं है, उसको मिटने का उपाय भी नहीं करता है। हाँ क्यों? अब भाई एक पूजा कम होगी तो उससे क्या होगा, वो जो भाव पकड़ में आ रहे हैं और अंदर में भेद विज्ञान चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और मान लो अभी तो ऐसी स्थिति, पूजा आगे पीछे हो गई, शांति पाठ नहीं हुआ, कहीं विसर्जन तो अरे सब बेकार हो गया, सब काम, तो उसने एक फॉर्मेट सेट कर रखा है कि ये होगा तो यही होगा बाबू। मैं मना ही नहीं कर रहा हूं पूजा करने के, है कहने का मतलब है कि भाई आप वस्तु स्वरूप के विचार बिना, आप अगर आपके परिणामों में इच्छा है, अधीरता है, आकुलता है, तो वो तो दुख का लक्षण है। ये बात यहां टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि दुख का लक्षण तो आकुलता है ना,
किसी भी क्षेत्र की आकुलता हो वो इच्छा बिना नहीं होती, और आकुलता है मतलब बाबूजी क्या है, दुख का लक्षण है। आकुलता तभी होती है जब इच्छा हो, परंतु इच्छा का तथा इच्छा के कारणों का सर्वथा अभाव हुआ, इसीलिए निराकुल होकर सर्व दुख रहित अनंत सुख का अनुभव करता है। कौन बाबूजी, कौन? सिद्ध भगवान। वहां इच्छा भी नहीं है, और इच्छा का मतलब वो क्या है, आकुलता का कारण मतलब दुख और दुख के कारण का अभाव हुआ, तो सिद्ध भगवान निराकुल सुख का आवेदन करते हैं, क्योंकि निराकुलता ही सुख का लक्षण है। गरुड़ भैया क्या लक्षण है? सुख का लक्षण निराकुलता है, और ये आप अच्छे से जानते हैं। भले आपके पास 1 करोड़ रुपया है और 5 करोड़ रुपए कमाने की अधीरता है और भागदौड़ है, और किसी के पास 10,000 रुपए हैं, लेकिन वो संतोष है, शांति। चलो दोनों में कौन आपको सुखी दुखी पता तो चलता है ना, आपको अंतर तो लगता है ना। जितनी जितनी आकुलता है ना, जितनी जितनी इच्छा है उतनी उतनी बाबूजी इसको आकुलता है, उतना उतना इसको दुख है। संसार में भी किसी प्रकार निराकुल होकर सब ही सुख मानते हैं। ये पंक्ति बहुत जोरदार है ना बाबूजी। संसार में भी ये बात, सुखी किसको मानते हैं? निराकुल होकर ही सभी सुखी मानते हैं। आप खुद अपने जीवन में देखना कि आप कैसे सुख मानते हो कि अब बच्चे की शादी हो जाएगी तो फिर मैं सुखी हो जाऊंगा, है ना? ऐसा मानते हो ना? क्यों? क्योंकि उसका बार बार आपको आकुलता आती है, यार बच्चे का शादी करनी और फिर निराकुल हो, है ना? तो आपको ये तो लगता है क्या कि आकुलता दुख है और इन निराकुलता में सुख। अब ये एक बार का विकल्प हट जाए और वो काम खत्म, है ना? हर आदमी जगत में भी ऐसा, संसार में भी ऐसा ही है कि निराकुलता को ही सुख मानता है, आकुलता को कोई भी सुख नहीं मानता। ये बात कह रहे हैं, जगत में भी ऐसा है। आप देखना, आप सुखी होने का क्या एंगल कहेंगे? भाई अभी शादी हो गई, अब सब काम, अब मैं शांत हो गया है। पहले तो मेरे को ये पंच कल्याणक हो गया, अब सब मेरे 2 महीने 3 महीने का अब आकुलता सब समाप्त हो, अब थोड़ी शांति है। नहीं तो शांति किसमें है बाबूजी? पंच कल्याणक में है कि वो आकुलता समाप्त कम हो गया, निराकुलता हो गई, किसमें शांति? अरे जगत में भी ऐसा सिस्टम है क्या कि ये आकुलता के अभाव को ही शांति मानता है। ये बिंदु कह रहे, देखो टोडरमल साहब ने कितनी सुंदर बात कही। संसार में भी किसी प्रकार निराकुल होकर सब ही सुख मानते हैं, है ना? जो आकुलता समाप्त हुई और निराकुल हो गया तो सुख मानते हैं। जहां सर्वथा निराकुल हुआ वहां सुख संपूर्ण कैसे नहीं माना जाए। मुकेश भाई साहब, 1-2 आकुलता समाप्त होने पर अपन जगत में सुखी मानते हैं कि नहीं मानते हैं, है ना? अभी मेरी इच्छा थी कि बच्चे की बस ये पढ़ाई हो जाए और अपने फ्री है, तो आप क्या मानते हैं? अभी आपको अभी रिटायरमेंट हो जाए और अपने टेंशन ऑफिस की खत्म, तो अपन ने अभी किसको सुख मान रखा था कि उधर जाने की जो आकुलता थी वो समाप्त हो गई एक पक्ष से, तो उसको सुख मानते हैं। अब सिद्ध भगवान के तो सभी आकुलता समाप्त है, तो वो सुखी कैसे नहीं है? वो तो पूर्ण सुखी है। ये बात यहाँ पर ये पूरा अंतिम बिंदु यहाँ पर उन्होंने कहकर ये सिद्ध किया है कि सिद्ध भगवान क्या है? अनंत सुखी है, मां दुख भी नहीं है और दुख का कारण भी नहीं। अब ये तीसरा अधिकार यहां समाप्त हो रहा है। जो महत्वपूर्ण बात टोडरमल साहब ने इस अधिकार की लिखी है वो ये पैराग्राफ है, उपसंहार है। इसमें जो बात कही है उस पर अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे, है ना? देखो क्या कहते हैं, संसार में भी किस प्रकार निराकुल होकर सभी सुख मानते हैं, जहां सर्वथा निराकुल हुआ वहां सुख संपूर्ण कैसे नहीं माना जाए। इस प्रकार सम्यक दर्शन आदि साधन से सिद्ध पद प्राप्त करने पर सर्व दुख का अभाव होता है और सर्व सुख प्रकट होता है। बाबूजी मोक्ष सुख प्राप्ति का उपाय क्या बता रहे हैं? एक पंक्ति में उत्तर बताया टोडरमल साहब ने, मोक्ष सुख और उसको प्राप्ति का उपाय, है ना? हेडिंग देखो क्या लिखा हुआ है, मोक्ष सुख और उसको प्राप्ति का उपाय। तो प्राप्ति का उपाय क्या है? मोक्ष सुख प्राप्ति का उपाय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साधन द्वारा क्या करना है?
सिद्ध पद को प्राप्त करने पर सर्व दुख का अभाव होता है। कैसे ऋषभ जी भाई साहब सुखी होगा जीव? कैसे होगा? साधन क्या बताया? मोक्ष का साधन क्या बताया अजित भैया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के द्वारा। उसके अलावा यह जीव सुखी नहीं हो। कितने एक पंक्ति में तो पूरा बाबूजी कारण बता दिया, एक तरीका कि कैसे मोक्ष सुख को प्राप्त हो। अब यहां उपदेश देते हैं। अब टोडरमल जी साहब ने इस अधिकार के समापन में बात कह दी। क्या कह दी? हे भव्य, पढ़ो ये पैराग्राफ, फिर अपन इसकी चर्चा करेंगे, है ना? आप में से कौन पढ़ेगा? अंतिम पैराग्राफ है, उपसंहार है इस अधिकार का। मूल बात क्या कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी साहब, उनके हृदय की बात कौन पढ़ेगा? अजित भैया पढ़ो आप। क्या बात कही इसके अंदर मुकेश जी वैसा? टोडरमल जी साहब ने तीसरे अधिकार के समापन पर ये जो क्या बात कही, देखो सबसे पहले तो दो सुंदर संबोधन दिए, है ना? क्या संबोधन दिए? हे भव्य और हे भाई, है ना? भव्य संबोधन क्यों दिया? जो इस बात को बाबूजी, तो टोडरमल जी साहब की बात को जो केवली भगवान के द्वारा प्रणीत है ना, आचार्य परंपरा से आगत है, हमको प्राप्त हुई है, इस बात को जीव अत्यंत उत्साहपूर्वक सुनता है। नियम से वो भव्य ही है। भव्य है मतलब वह अपनी परिणति में पूर्ण सुख को प्राप्त करने की योग्यता रखता है। आई बात समझ में? प्राप्त कर सकता है। आई बात? अभव्य तो वो परिणति में सुख प्राप्त कर ही नहीं सकता, उसकी पर्याय की ऐसी योग्यता ही नहीं है। लेकिन भव्य मतलब, तो ये जो है ना भव्य कह दिया, इसका मतलब है कि भाई क्या क्या सर्टिफिकेट कर दिया अजित भैया आपने को कि तू अभव्य नहीं है, तेरी पर्याय में पूर्ण सुखी होने की योग्यता है। एक बात। और दूसरा जो संबोधन दिया भाई, ये भाई का संबोधन कब होता है मुकेश भाई? जिससे बहुत ज्यादा स्नेह हो, है तभी तो ये भाई है ना? तो दो संबोधन दिए। कौन कौन से संबोधन दिए? हे भव्य, हे भाई, है ना? बिल्कुल आपके समीप आकर टोडरमल जी साहब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तीन बातें विचार करने की है। बहुत शांति से हम सबको ये तीन बातें विचार करने की जो टोडरमल जी साहब ने कही है। क्या कहा? तुझे जो संसार के दुख बतलाए हैं। कहां बतलाए बाबूजी संसार के दुख? इस अधिकार के अंदर, तीसरे अधिकार के अंदर, है ना? संसार के दुख तीन तरह से बताए टोडरमल जी साहब ने। किस किस तरह से बताए? कर्म की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से और दुख के सामान्य स्वरूप की अपेक्षा से संसार के दुख बताए हैं। सो वे तुझ पर बीतते हैं या नहीं, यह विचार। चंदू भाई क्या विचार करना है? देखो विचार करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए विचार करने में तो बहुत पावर है। और बिना विचार करने वाला जीव तो सम्यक दर्शन का अधिकारी भी नहीं है। पहले ये बात समझ लेना। सातवें अधिकार में जो जीव विचार नहीं करता वो तो सम्यक दर्शन को प्राप्त ही नहीं कर सकता। सबसे पहली कंडीशन है कि विचार करना मतलब, चंदू भाई विचार करना मतलब जो बात यहां कही गई है ऐसा अंदर में सोचना, उसके संबंध में घुलन करना, है ना? उसको कहना विचार करना। अब टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं कि तुझे जो संसार के दुख बताए हैं इस अधिकार के अंदर, है ना? क्या बताए? क्या बताए? इस संसार के दुख, ठीक है? और कहां चेक करना है बाबूजी? ये तुझ पर बीतते हैं कि नहीं। अभी कोई दूसरी जगह जाके चेक नहीं करना है। कहां जाके चेक करना है? अपने स्वयं
पर ये जो दुख बताए ऐसे बीतते हैं या नहीं? क्या करना है अपने को बाबूजी? पहले नंबर पे क्या विचार करना है? बोलो भाई, क्या विचार करना है? शांति से एकांत में बैठकर विचार करना। क्या करना है कि जो संसार के दुख बताए, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से, मोह के उदय से, अंतराय के क्षयोपशम से, है ना, और फिर घात्या और अघात्या कर्म के उदय से जो जो दुख बताए, ये कर्म की अपेक्षा, पर्याय की अपेक्षा, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री जीव के, मनुष्य गति के, देव गति के, तिरंज गति के, नरक गति के जो दुख बताए, अब अपन ऐसे मनुष्य गति में, तो अभी अपने को वर्तमान में जो मनुष्य गति के दुख बताए वैसे दुख मुझ पर बीतते हैं या नहीं? कौन करेगा विचार? अपने स्वयं को क्या विचार करना है कि जो यहां बात बताई है वास्तव में ऐसे दुख मुझ पर बीतते हैं या नहीं? कौन करेगा विचार ऋषभ जी भाई साहब? स्वयं। देखो एक बात समझना, बिना विचार किए तो जीव सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं, अने उसके धर्म परिणमित होगा ही नहीं। आप सोचो कि विचार नहीं करूं और मैं कुछ कर लूं, काम नहीं होने वाला। विचार करना तो सबसे प्रथम भूमिका में अनिवार्य है। अभी इसमें बाबूजी इसके अंदर है ना पात्रता है, पात्रता। कौन जीव संसार समुद्र को पार कर लेगा? जो जीव इसके अकॉर्डिंग विचार करेगा। चंदू भाई, धर्म की शुरुआत की पात्रता यहां बता रहे हैं टोडरमल साहब, है ना, कि आपने विचार करना प्रारंभ किया कि नहीं किया? अजीत भैया, प्रारंभ किया क्या? कि जो दुख बताए हैं ऐसे दुख किस पर? मुझ पर बीतते हैं कि नहीं बीतते? किसी दूसरे की बात नहीं चल रही बाबूजी, है? हाँ साहब, अपने को कहाँ दुख बीतते हैं? शरीर स्वस्थ है, आजीविका योग्य है, टाइम से तनख्वाह आ रही है ना, खाना खा पी रहे हैं, सब हो रहा है व्यवस्थित, क्यों करूँ भैया? फिर दुख कहाँ है? अभी टोडरमल साहब कह रहे हैं जैसे मैंने बताए उसको देखो आप है कि नहीं। बाबूजी क्या करना है अपने को? इस अधिकार को पढ़ना है बार बार, और क्या विचार करना है कि जैसे दुख टोडरमल साहब ने बताए हैं, किसके आधार से? कर्म के आधार से, कि पर्याय के आधार से, और दुख का सामान्य स्वरूप उसके आधार से दुख बताए, ये मुझ पर बीतते हैं कि नहीं? कब सोचेंगे मुकेश जी भाई साहब? कब सोचेंगे ये बताओ आप? ये तो अधिकार पूरा हो गया, अब अगला चालू होने वाला है, फिर कब सोचेंगे अपन? हैं बाबूजी, कब सोचेंगे? एक बात समझना, जब तक आप नहीं सोचोगे तब तक आपके अभी एलिजिबल भी नहीं हो आप। मतलब अभी धर्म परिणम, आप क्या सोच रहे हो? कुछ क्रिया कर दी, कोई माला गिन ली, कहीं 2, 5, 10 रुपए गुल्लक में डाल दिए, और कहीं ऐसा अवसर मिला तो कुछ दान दे दिया और हम धर्मात्मा हो गए। इस चक्कर में बिल्कुल मत रहना। मैं ना भी नहीं कह रहा हूं उसका, लेकिन आपके थोड़े से मंद कसाय के परिणाम के आधार से आप ये सोच रहे हो कि मैं धर्मात्मा हो गया, तो इस धोखे में मत रहना। अपने परिणामों को देखना, और ये भी देखना कि मैं विचार कर रहा हूं कि नहीं, किसके आधार से? जैसा आचार्य देव ने वस्तु का स्वरूप बताया, क्योंकि बिना विचार करे तो काम नहीं होने वाला। जगत में भी ऐसा नहीं होता बाबूजी, दुकान करनी है कोई भी कर लेंगे, ऐसा होता है मुकेश भाई साहब? कोई भी दुकान कर, क्या करना, कहीं भी खोल लेंगे दुकान, नहीं, जो भाग्य में हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं संजय जी भाई साहब, कहीं भी खोल लेंगे, कुछ भी सामान ले आएंगे, किसी भी भाव का लगा देंगे, बेच देंगे, ऐसा होता है बाबूजी? बोलो आप, लोक की बात कर रहा हूं मैं, लोक में क्या करना दुकान खोलना रहती। चंदू भाई क्या करते हैं आप? हैं, पहले सर्वे नहीं होता है, किस व्यापार में दम है, उस व्यापार का अनुभव लेते हो, फिर कहाँ से माल मिलेगा, कहाँ बेचा जाएगा, किस लोकेशन पर दुकान खोलेंगे, हैं, और फिर कितनी कितनी मगजमारी करते हो, हैं। उसके बाद भी दुकान चले नहीं चले उसकी कोई गारंटी है क्या? है वो गारंटी नहीं देता। वो तो धर्म का काम ऐसा ही है, कुछ भी कर लेंगे, जब समय मिला जब मंदिर चले जाएंगे, जब 5-10 मिनट मिली तो कुछ सुन लेंगे, इधर का सुन लिया, कभी इच्छा हुई तो माला गिन ली, कभी इच्छा हुआ तो कुछ दे दिया और धर्मात्मा हो गए। बाबूजी ऐसा है क्या? है? एक तो भी कोई क्रम तो होगा।
विचार। तो टोडरमल जी साहब यहाँ क्रम बता रहे हैं, सबसे पहले तू ये विचार कर। क्या विचार कर? कि संसार में जो दुख हमने बताए हैं, ऐसे दुख तुझ पर बीतते हैं या नहीं। अब इसमें एक बहुत सुंदर शब्द नीचे लिया है वो, कि जब तक तेरे को ऐसी प्रतीति नहीं आती। बाबूजी क्या नहीं आती? अभी अपन बोल रहे हैं ना, हाँ बीतते हैं, लेकिन अपने को प्रतीति नहीं आ रही है। अपन क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। प्रतीति और बोलने में खबर है चंदू भाई, फर्क है। जैसे आपके घर का मकान नहीं है और मकान बनाना है, और अंदर में कैसा अंदर में चलता है? कैसी अंदर में अरे नहीं होगा तो अरे बहुत है, और आपके पास थोड़ा सा भी पैसा नहीं है और बुढ़ापे कैसा निकलेगा बुढ़ापा, कैसी प्रतीति चलती है आपको अंदर में? अरे बिना पैसे तो कैसे बाबूजी बुढ़ापा चले? नहीं गरीब भैया, अंदर में नहीं चलता है। और ऐसा ये संसार में दुख है और ये दुख मुझ पर बीत रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? मुझे जब ऐसा लगता है? नहीं लगता है ना। तो अभी नहीं लगता है, कारण क्या है? कि अभी तूने उस दृष्टिकोण से न तो विचार किया है और नहीं तेने भाव का, तुम्हें बोलते हैं ना, दुख का तेरे को वेदन है, भाव भीरू नहीं है तू। ये पात्रता है, एलिजिबिलिटी है। देखो जब तक चंदू भाई दुख नहीं लगेगा तब तक आप उसका सच्चा उपाय और खोजोगे भी नहीं। मैं बता देता हूं, आपके अभी आंख बिल्कुल सही चल रही है तो डॉक्टर को दिखाने जाते हो आंख के? क्यों? अभी थोड़ा सा दर्द हो बाबूजी कुछ हो तो फिर जाए दिखाने, बाकी सही में क्या दिखाने जाए? वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, नो प्रॉब्लम है। तो आप संसार को, समुद्र को पार करने का कोई उपाय है? क्या प्रॉब्लम है? तो फिर आप सब प्रवचन में वो तो आना पड़ता है क्योंकि ठीक लगता है, और नहीं तो हम तो प्रवचन वाले हैं इसलिए हमको तो सुनना ही पड़ेगा। नहीं चंदू भाई, बाकी दुख कहाँ लगता है? इसलिए टोडरमल जी साहब ने सुंदर शब्द लिया, जब तक ऐसी प्रतीति नहीं आवे। देखो अभी पढ़ते हैं, बहुत सुंदर बात कही। क्या बात कही? पहले नंबर में तो अपने को क्या काम करना है? आज अपने को इस अधिकार समाप्त हो रहा है जैन साहब, तो इस अधिकार का उपसंहार है ना, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इसमें जो बात कही इसका विचार करना है। क्या करना है? पहले नंबर, जो संसार के दुख बतलाए। कहां बतलाए ऋषभ जी भाई साहब संसार के दुख? मोक्ष मार्ग प्रकाशक तीसरे अधिकार में, ऐसा ही ना? नहीं, बतलाए तो इस अधिकार में। चेक करना मेरे पे बीतती कि नहीं बीतती है बाबूजी। इस अधिकार में जो कही गई बात है वो कहां चेक करनी है? अपने पर बीतती है या नहीं बीतती। जैसे मनुष्य गति के दुख बताए, जैसे एक एक कर्म के आधार से दुख बताए, ऐसे मेरे पे दुख बीतते हैं या नहीं, ये विचार करना। बीतती है ना? विचार नहीं करोगे तो काम नहीं होने वाला। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि वह विचार, अगर आज तक तेने विचार नहीं किया कोई बात नहीं, जैसा आप काम आज से शुरू करना है अपने को। बोलते नहीं जगत में भी जब जागे जब सवेरा, आज से विचार करना है। शांति से आधा घंटा 1 घंटा जो आपको समय मिले कि हाँ ऐसे मतलब जो बताया कि ज्ञानावरण के क्षयोक्षम के कारण मैं मोह के सहकार करके इच्छा के कारण दुखी हो रहा हूं। अभी अंदर में विचार करो, अभी देख क्या क्या इच्छा चल रही है, और इच्छा है तो दुख है। सामग्री मिलना दुख मिटने का कारण नहीं, इच्छा को मिटना दुख का कारण। ऐसा अंदर में आप विचार करके एक आपकी प्रतीति बनाओ आगम के आधार से कि हाँ ये बात सच्ची है। अजीत भैया प्रतीति बनती है ऐसी। अभी अपनी प्रतीति क्या बन रही है कि भोग सामग्री उपलब्ध रहेगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये पैसा रहेगा तो सुखी होऊंगा। ऐसा अपना पिक्चर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? बच्चे की शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, ये काम अपने की इच्छा के अनुसार हो गया तो सुखी हो जाऊंगा। और जैसा प्रॉब्लम क्या है, ये जो इच्छा है ये दुख है, ये मिट जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। ऐसी अपने को भाव वासना होनी चाहिए। बोलो चलती है, इस तरह का चिंतन चलता है, इस तरह का विचार चलता है? एक नंबर, पहले नंबर की बात क्या करनी है? विचार अपने को इस अधिकार का उपसंहार है बाबूजी, महत्वपूर्ण बात है। पहले नंबर पे तो ये विचार करना है कि जो संसार के दुख बताए वो मुझ पर बीतते हैं कि नहीं। संसार के दुख मुझ पर
बीतते हैं कि नहीं। हाँ जी या ना जी? संजय जी भाई साहब, बीतते हैं कि नहीं? विचार करके प्रतीति लाना। हाँ बीतते हैं, है ना? क्या करना है? विचार करके प्रतीति। और नहीं बीतते हैं तो फिर चर्चा का, फिर विचार करना। तब तक ऐसा नहीं लगे कि हाँ वास्तव में ये दुख है, तब तक तो बाबूजी क्या करना है अपने को? विचार करना। और विचार करने की अपने में शक्ति है कि नहीं है ना? अपन संगी पंचेंद्रिय है तो विचार कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी और महत्वपूर्ण बात चंदू भाई, ये पांव हिला देने वाली बात है कि जो मैं उपाय करता हूं वह झूठे हैं, ऐसा लगता है कि नहीं लगता? मैंने सुखी होने के लिए मकान बनाया, मैंने सुखी होने के लिए शादी करी, मैंने सुखी होने के लिए परिग्रह जोड़ा, मैंने सुखी होने के लिए ये करा, ये सब उपाय झूठे हैं, ऐसा तेरे को लगता है कि नहीं? है? नहीं, लगते हैं कि नहीं लगते हैं? वाह, बोलना अलग बात है, लगना अलग बात है। प्रतीति की बात चल रही है? दूसरे नंबर की बात क्या करे भैया? अभी अपने सुखी होने की लिस्ट के जो जो उपाय क्या करते हैं अपन? सुबह से शाम तक नाना प्रकार के व्यंजन बनाए, नाना प्रकार के ये सामग्री, भोजन सामग्री जोड़ी, खाई, ये सब सुखी होने के उपाय अपन कर रहे हैं ना अपने बुद्धिपूर्वक। सभी लोग अपनी बुद्धिपूर्वक सुखी होने के उपाय ही कर रहे हैं। अभी वो उपाय झूठे हैं बाबूजी। जब तक झूठा नहीं लगेगा ना तब तक ये धंधा चेंज नहीं करेगा। मुकेश भाई साहब, बैलेंस शीट नहीं होती, बैलेंस शीट है। पूरे साल भर आपने माल उधार दिया है, माल खरीदा, फिर माल गोदाम में रखा, कुछ गोदाम से चोरी हो गया, कुछ पार्टी को बेचा और चोरी हो गया, और लास्ट की बैलेंस शीट में पता लगा 10 करोड़ का व्यापार करा और मुनाफा कुछ नहीं है और इवन घाटा है। फिर एक साल, नहीं क्या बात कर रहे हो, 24 घंटे हम मेहनत कर रहे हैं बाबूजी, हैं सामान ला रहे हैं, बेच रहे हैं और बैलेंस शीट में मुनाफा नहीं आ रहा। नहीं, कोई ना कोई गड़बड़ी होगी। अगले साल फिर बैलेंस शीट में मुनाफा नहीं आया तो फिर क्या करता है बाबूजी? क्या करता है फिर? बोलो हैं? अरे बोलो फिर क्या करता है चंदू भाई? हैं? व्यापार बंद करो। हैं? क्यों? कि ये जो मैं काम कर रहा हूं ये क्या है? घाटे का सौदा है। देखो लोक में कितना होशियार है, और इस पारलौकिक मार्ग में विचार करता है कि जैन साहब कि ये जो मैं जो कर रहा हूं, ये जो उपाय कर रहा हूं, ये झूठे हैं। क्या उपाय कर रहे हैं अपन सुखी होने के लिए? बोलो सर बाबूजी, क्या क्या उपाय कर रहे हैं सुखी होने के लिए? हैं? सुबह से शाम तक उपाय जो करते हैं सभी सुखी होने के लिए करते हैं ना बाबूजी? हैं? और फिर है सुखी हो गए? तो ये जब तक अपने को अपने द्वारा किए गए उपाय झूठे भाषित नहीं होंगे, है ना, तब तक ये वो उपाय चेंज नहीं करेगा। इसलिए दूसरे नंबर की बात कही, तू जो उपाय करता है इन्हें झूठा बतलाया है। किसमें? टोडरमल साहब ने जो भी बताया ना कि हमारे द्वारा किए गए उपाय झूठे हैं, ऐसे हैं कि नहीं, ऐसा तू विचार कर। हाँ, मैं जो उपाय करता हूं वो झूठे। दूसरे नंबर पे क्या है कि मेरे द्वारा किए गए उपाय झूठे हैं, ऐसा विचार कर। भैया दो विचार करना है, हो सभी लोगों को शांति से। तीसरा, जगत में चंदू भाई सुखी कौन है? आप मेरे को बोलते हो बढ़िया है साहब, आपकी फैक्ट्री है, गाड़ी है, बंगला है। मैं बोल दूं चंदू भैया आप बढ़िया हो। जगत में सुखी कौन लगता है? यदि तेरे को सिद्ध भगवान सुखी लगते हैं और तो समझ लेना तेरी दिशा सही है ना। तेरे को अनंत भगवान सुखी लगते हैं, तेरे को पंच परमेष्ठी सुखी लगते हैं, तो समझ लेना दिशा सही है। उसके अलावा संसार में यदि तेरे को कोई सुखी दिखता है या लगता है तो समझ लेना तेरी दिशा गलत है। कौन सुखी है बोलो भाई? मुकेश भाई साहब कौन सुखी है? अरे आप तो सरकारी नौकरी वाले हो, आपको तो पेंशन आती है, तो कौन सुखी है? अरे बोलो ना। अरे हाँ जी या ना जी? आपके राजयोग लिखा हुआ है, राजयोग नहीं बोलते हैं चंदू भाई, तो सुखी है। तो आपके क्या योग लिखा हुआ है? बाबूजी 3 बातें कही टोडरमल साहब ने विचार करने के लिए कि जैसे दुख बताए हैं ऐसे तुझ पर बीतते हैं कि नहीं, तू विचार करना। दूसरा, तू जो उपाय करता है वो झूठे हैं कि नहीं, ये विचार करना। और
सिद्ध भगवान सुखी है, उनके जो सुख बताए हैं ऐसा वास्तव में वो सुखी है कि नहीं, इसका तू विचार करना। क्योंकि तेरे को अभी सुखी कौन है इसके संबंध में भी तेरे को डाउट है। तेरे को लगता है कि धीरूभाई अंबानी सुखी है, या रतन टाटा सुखी है, या बिल गेट्स सुखी है, या प्रधानमंत्री सुखी है। अभी तेरे को सुखी कौन है ये भी पता नहीं है। तेरे को असली दुख क्या तेरे पे बीतती वो भी पता नहीं है। और तू जो उपाय करता है वो झूठे हैं ये भी तेरे को पता नहीं। 3 बातें हैं। अरे बोलो हाँ जी या ना जी। क्या है मुकेश जी, वैसा कौन सुखी लगता है? ईमानदारी से अपने हृदय में हाथ रख के पूछना, कौन सुखी लगता है? भाई साहब आपका बच्चा तो आज्ञाकारी है, अरे आप सुखी, अरे हमारा बच्चा तो कहना ही नहीं मानता तो मैं दुखी है। सिद्ध भगवान का तो कोई रोल ही नहीं है चंदू भाई। और सिद्ध भगवान तो ठीक है, और पंच परमेश्वरी में आचार्य उपाध्याय साधु को देखेंगे, उनको तो देख के लगता है अरे बेचारे हैं वो बहुत परेशान है? नहीं मुकेश जी, वैसा नहीं लगता ऐसा? बहुत परेशान नहीं लगता? उनकी कोई व्यवस्था जुटानी पड़ेगी, उनके कोई व्यवस्था ही नहीं है। नहीं जैन साहब, ये 3 बातें हैं। इन 3 बातों में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पात्रता छुपी हुई है। कल अपन इसकी थोड़ी और चर्चा करेंगे, समय हो गया। पात्रता मतलब जब तक ये विचार नहीं आएंगे तो आप समझ लेना कि अभी तो हमारी दिल्ली दूर है। चंदू भाई साहब, क्रिया कुछ भी करते हो उससे आप कोई लेना देना नहीं। कसाय के आपके परिणाम भाव मंद कसाय के, वो कोई लेना देना नहीं। विचार करके ऐसी प्रतीति नहीं बने। प्रतीति नहीं बने मतलब मेरे को संसार में पुण्य के उदय में भी इसको कैसा लगना चाहिए जैन साहब? क्या है? दुख है। हाँ, जगत में प्रसिद्धि के काल में भी, क्योंकि संसार में सुख नहीं है ऐसा इसको जब तक प्रतीति नहीं हो। और ऐसा चंदू भाई, मैं जो उपाय करता हूं जब तक झूठे नहीं लगे समझ लेना अभी तो हम अपन जो उपाय कर रहे हैं वही सही है। अभी तो मैं जो उपाय कर रहा हूं वो झूठे लगने चाहिए बाबूजी। सुबह से लेकर शाम तक, खाने बनाने से लेकर सामग्री को जोड़ने तक जो जितने भी उपाय कर रहा हूं वो सब झूठे। और तीसरा, जगत में कोई सुखी है तो पंच परमेश्वरी भगवान सुखी है, सिद्ध भगवान पूर्ण सुखी है, उसके अलावा कोई सुखी नहीं। ऐसी जब तक प्रतीति नहीं बने, प्रतीति मतलब विश्वास, हाँ विश्वास नहीं बने। अभी अपने को विश्वास नहीं है। अपने को विश्वास ये है कि जब तक पैसा नहीं होगा कैसे काम चलेगा। बोलो नहीं है विश्वास बाबू जी? विश्वास किसको कहते हैं कल अपन चर्चा करेंगे, है ना, विशेष चर्चा कल करेंगे। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को बताया, आपा पराया भासा हो गया भानु के समानी। षड द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया, भव फंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोसो ठानी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।